लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में सियासी विषाद भी बिछना शुरू हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के अकेला चलो के फैसले के बाद से बसपा के मौजूदा सांसद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है और यही वजह है कि बसपा के साथी हाथी से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लग गए हैं और फेरबदल का दौर भी शुरू हो गया है। जिन्होंने नहीं फेरबदल किया उनको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 2019 में बसपा से 10 सांसद जीते थे, लेकिन उनमें से 2024 की चुनावी तपिश के साथ ही बसपा के सांसदों का हाथी से उतरना भी शुरू हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश से 10 सीटें जीती थी, जो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा थी। 5 साल बाद अब चुनावी सरगर्मी बढ़नी शुरू हुई है और सूबे के चारों कोनों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने अफजाल अंसारी को सपा ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। अफजाल अंसारी 2024 में सपा की साइकिल पर सवार हो गए। अफजाल ही नहीं, बाकी सांसद को लेकर भी कई तरह की बातें अब सियासी गलियारों में हो रही हैं, जो कि पहले मायावती के साथ थे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनौर लोकसभा सीट के सांसद मकूल नागर की। मकूल नागर आरएलडी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद से ये माना जा रहा है कि मकूल नागर आरएलडी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद से बीजेपी से लेकर सपा के साथ भी अपनी नजदीकियां उनकी बढ़ती हुई नजर आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके अलावा पूर्वांचल के लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद का भी बसपा से मोह भंग हो गया है। ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी उन्होंने बसपा का नाम हटा दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम से मुलाकात भी उनकी हुई थी, जिसके बाद चर्चाएं और ज्यादा शुरू हो गई थी। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से बसपा की टिकट से सांसद बने रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा से विधायक हैं। रितेश पांडे भी अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, लेकिन सपा ने अम्बेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। इसके बाद रितेश पांडे ने यू टर्न ले लिया और अब कह रहे हैं कि अभी मैं वही हूँ जहाँ हूँ। वो मायावती के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भी अटकलें काफी ज्यादा लग रही थी, पर उनका पत्ता जब नहीं लग पाया तो उन्होंने यू टर्न लिया। इसके अलावा नगीना सुरक्षित सीट से बसपा सांसद गिरीश चंद्र भी बिना गठबंधन के अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नहीं है, लेकिन हाथी से उतरने के लिए तैयार नहीं है। पर उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो बसपा के पुराने और वफादार नेताओं में से एक हैं। ऐसे में 2024 में बसपा के टिकट पर ही नगीना सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। इसके साथ ही अमरोहा सीट से सांसद कुमार दानिश अली को बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत कर उन्होंने अपने लिए सियासी ठिकाना तलाश लिया है। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सपा के साथ सीट शेयरिंग में अमरोहा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है, जिसके चलते भी ये साफ है कि दानिश अली कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।